हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। और उसकी पहली प्रश्नवाली का जो भी सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रश्नवाली के जो सवाल हैं हम वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको चैनल में डाल चुके हैं। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट का जो सवाल है, इस चौथा सवाल है प्रश्नवाली का, ये चौथा सवाल, इसको चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखे जाना ये सवाल क्या लिखा है। ये लिखा है यदि HCF बराबर 9 दिया है तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो यहां से अलग अलग करके निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है AB बराबर HL, तो वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है? AB बराबर क्या? AB बराबर HL। ठीक है, हल करते हैं यही फार्मूले से। ए मतलब क्या? पहली संख्या, और बी मतलब क्या होता है? दूसरी संख्या। ध्यान से देखना, पहली संख्या कितना दिया? 306। कितना दिया है? 306 गुणे बी मतलब दूसरी संख्या 657 बराबर एच मतलब क्या होता है? एच मतलब देखो पहले आया ना एच, एच मतलब क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। ध्यान से लिखते जाना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा गुणे। और एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। एलसीएम मतलब यल को क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी कि यल बराबर, तो यल बराबर फार्मूला देखो, यल बराबर देखो क्या हो जाएगा, देखते जाना। फार्मूले के हिसाब से यल बराबर देखेंगे तो यल बराबर यहाँ पे बनेगा AB बाई एच बनता है, तो यहाँ भी वही एच बराबर हो जाएगा क्या? 306 गुणे 657 बटे 9। क्योंकि ये 9 इधर इधर देखो गुणे में है, तो इसके पास जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग मतलब बटे हो जाएगा। और ये दोनों संख्या क्या है? आपस में क्या है? गुणे के रूप में है। क्या है? गुणे के रूप में। तो सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये दोनों संख्याएं जो है 9 से कट रही हैं, तो कोई जो बड़ी संख्या होगा उसी को क्या करते हैं? काट देते हैं। क्या करते हैं? 9 से भाग कर देते हैं उसी संख्या में, और जो बचेगा उसको क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये 9 से 657 को काटेंगे, देखो कितना होगा? 9 का 9, और यहाँ पे देखो 9 सते 63, कितना? 9 सते 63, तो यहाँ 65 में से 63 निकल गया, तो बचेगा कितना? 2। यहाँ पे 2 और है 7 मिलके कितना हो गया? 57, मतलब कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? 27। अब यहाँ पे सोचो 27 है, तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाएगा? कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। 9 त्रिक 27, 3 बार में आ रहा है कि नहीं? तो कितना होगा? 9 त्रिक 27, कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे बचा कितना है? 306 गुणे 73 हो जाएगा ये, यानी कि यह बराबर ही बन जाएगा क्या? 306 गुणे क्या? 73। अब ये दोनों क्या करते हैं? आपस में गुणा कर देते हैं, वही क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, देखो ध्यान से देखते जाना, गुणा कर रहे हैं। तो देखो ये 306 गुणे 73, देखो यहाँ पे है 3 छक्का 18। देखो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 3 छक्का 18, 18 का 8 हासिल 1 है। 3 जीरो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो गुणा करते हैं तो जीरो आता है। कितना आता है? जीरो आता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और है देखो 7 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ेंगे तो 6 सते 42 होता है। कितना होता है? 42 होता है। कितना होता है? 42, यानी कि 42 की 2 हासिल 4। ठीक, अब 7 का पहाड़ा 0 में बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाता तो वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। तो हासिल जो है 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? उतर जाएगा। तो भाई 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। तो 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे पूरा क्या लिख दो? 21। अब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 8 हो गया है, 3 हो गया, ये कितना हो गया? 9 और 4 13 हो गया है, 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? 22 33 8 हो जाएगा। कितना? यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 22 33 8। ठीक, ध्यान से देखते जाना इसको। ठीक,
अब देखो इसके बाद वाला जो सवाल है प्रश्नवाली का, यानी कि प्रश्नवाली का जो 5वां सवाल है, देखो यहाँ पे जो भी हम सवाल सॉल्व करते हैं ये मनोहरे की बुक से सॉल्व करना है। किससे? मनोहरे की बुक के सभी क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का मनोहरे की बुक से जो भी बच्चा मनोहरे की बुक से पढ़ाई करता है उसका हर एक सवाल यहाँ से सीरियल वाइज मिलेंगे तो सभी बुकों से, ठीक है, पर मनोहरे वाली बुक से क्या सीरियल वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो मनोहरे की बुक से अगर देखा जाएगा तो 5वां सवाल जो हो लिखा क्या, यदि HCF बराबर इतना है तो इसका x का मान क्या होगा। मतलब 225 और 60 का जो HCF आया है वो आया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो कहा है x का मान, क्या x का मान। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे देखो सवाल वाला पहले से ही क्या किया है, इन दोनों संख्याओं का HCF दे दिया है। तो चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का HCF अपने विधि से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। तो अपने विधि से सॉल्व करो, ये दोनों का क्या होगा, कितना ऐसे निकाल लो। ठीक, पहले 225 का निकाल लेते हैं HCF। तो देखो ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है कि नहीं। देखो 5 और 4 9 हो रहा है ना, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो योग हो रहा है वो 9 आ रहा है। तो 9 3 से कटता है, क्योंकि 3 से विभाज्य का मतलब होगा यदि संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखो 5 2 7 2 9, अब इस संख्या का योग 9 हो रहा है तो ये 3 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 3 सते 21 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 हो गया 15। तो 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि कितना आ जाएगा, 15। तो 3 5 15, 5 आएगा। अब देखो ये 75 आया ना, 75 भी देखो 3 से कटा है, क्योंकि 7 5 12 संख्या का योग 12 है और ये क्या होता है 3 से कटता है। तो 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटते हैं तो 25 3 75 आता है। कितना, 25 3 75 आता है। कितना आता है 75, यानी कि ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये देखो 25 जो आया है ये 3 से नहीं कटता है, क्योंकि अंकों का योग देखो 7 आया है। कितना आया, 7। तो ये कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। अब 3 से नहीं कटेगा, तो अब देखो ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। आवाज में यदि आज कोई दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक हो गया थोड़ा खराब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 5 25 हो जाएगा। तो ये 5 का नाम 5। ठीक, अब इसे 60 का निकाल लेते हैं, तो इस 60 का देखो कितना हो जाएगा, देखो 2 से कटेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, फिर ये देखो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का नाम 5 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालते हैं, HCF, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। पहले 225 को लिख दो, क्या 225 225 के इधर वाला जो है उसको पहले गुणनफल के रूप में लिख दो। तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इधर वाला भी लिख दो, यानी कि 60 का भी ऐसे लिख दो। तो कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना आया, 5 आया है। अब यही नीचे क्या लिख दो, नीचे लिख दो यहाँ पे HCF देखो निकालने के लिए हम बताए हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो दोनों संख्याओं का जब गुणनफल के रूप में लिखते हैं उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो उसी संख्या को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो देखो दोनों संख्याओं में क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे 2 है तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ 2 है नहीं मिलेगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है को लिख दो। ठीक, अब देखो 3 यहाँ पे है 3 यहाँ भी है कि नहीं, तो 3 को भी लिख दो, 3 को भी क्या करो, लिख दो। अभी देखो कितना आ गया, ये दोनों गुणा कर दो, 5 3 15 5 3 15, यानी कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 यहीं पे लिख दो। यानी कि 225 और 60 का जो HCF निकला है वो 15 आया है। अब इस वाले HCF के क्या करते हैं, बराबर, मतलब जो सवाल वाला HCF दिया है और जो हम लोग HCF निकाले हैं उसको क्या करते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब हल करेंगे तो इतना रफ कार इसका हो गया, इसका हल करते हैं। ठीक, जो सवाल वाला HCF कितना निकला है, ये 15, और जो क्वेश्चन में पहले दिया है कितना है, 225 गुणे 5 माइनस 10 x दिया है।
अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इस वाले में 5 कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 कॉमन हो रहा है। तो इस वाले पूरे में से क्या करते हैं? 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन मतलब कैसे कॉमन किया जाता है? जो देखते हैं जो संख्या दोनों में हो उसी को क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। कॉमन मतलब उसी संख्या से भाग कर देते हैं। अब देखो अगर 5 इसमें है तो इसमें भी 5 है, क्योंकि 10 में 5 होता है और यहाँ तो 5 ऑलरेडी दिख रहा है। तो इस सब में से 5 कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 5 देखो यहाँ पे निकाल दिए बाहर। जो मतलब फालतू हो तो क्या करते हैं? कैसे है? फालतू जो चीज होता है कहते हैं घर से फेंको, इसको निकालो इसको घर से। तो क्या करते हैं? यहाँ पे 5 क्या है? फालतू इसको निकाल देते हैं 5 को। तो 5 को निकालते हैं तो यहाँ पे 225 बचेगा। कितना बचेगा? 225 माइनस। अब ये 10 में से यदि 5 निकलेगा तो देखो कितना बचेगा। अच्छा है निकालने मतलब है ये नहीं, भाग किए तो भाग करने से ये 5 कटेगा। अब ये 10 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? 5 दूना 10 होता है तो 2 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 2x बचेगा। कितना आएगा? 2x बचेगा। अब देखो हाई 5 से ये 5 कट रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है? गुणे के रूप में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5/5 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना? 225 माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब देखो 5 ही 15 है, कट रहा है कितना बार में? 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा? जल्दी बताओ कितना बार? 3 बार, क्योंकि 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लिखते हैं, लिखते जाते हैं। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 बचा है। 15 होगा तो कितना आ गया? 3 5 तिया 15। तो यहाँ पे 3 हुआ है और यहाँ 225 माइनस 2x हो गया है। अब देखो यहाँ पे इसका x का मान चाहिए ना, तो x का यदि 225 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। इससे बढ़िया क्या करते हैं? ये 2 माइनस 2x को उधर लेके जाते हैं, प्लस 2x हो जाएगा। और है प्लस 3 को इधर बुला लेते हैं, वो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आसान होगा। तो क्या करते हैं? इसको देखो ये माइनस 2x को उधर भेजते हैं तो प्लस 2x होगा। कितना होगा? प्लस 2x। ये देखो प्लस 2x हो गया। और है कितना? 225 है। अब देखो प्लस 3 अगर इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 2x हो गया और ये घटा देंगे। देखो 225 में से यदि 3 घट जाएगा तो कितना होगा? 225 में से यदि 3 घटाएंगे कितना? यानी 225 रुपया है तुम्हारे पास, तो क्या कहते हैं? 3 रुपया खा लो। और 3 रुपया खा, पैसा नहीं कोई सामान खरीद लो। ऐसा नहीं कि खाने के ऊपर में कह दिए से ये खा लो। ठीक, ऐसा ना करना, ठीक है? नहीं तो बकलोले रह जाओगे एकदम। तो क्या हो जाएगा? 225 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 222। अब क्या करते हैं? यहाँ पे देखो 2 गुणे में है ना, तो इसके पास भाग कर देंगे, क्योंकि यक्स का मान निकालना है ना। किसका? यक्स का। तो यक्स बराबर देखो कितना हो जाएगा? है 222 बटे यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। देखो कट रहा है। कितना? सब कट रहा है कि नहीं? तो काट ही देते हैं। तो देखो काटते हैं तो यहाँ पे x बराबर देखो 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2। तो 3 बार 2 कटा, 1 1 1, 3 बार आया तो 111। 3 बार 1 का मतलब 111। यही है इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम निकला है, जो एचसीएफ दिया है, उस एचसीएफ में जो x है उसका मान है। तो ध्यान से इसको नोट करते हुए जाना। चलो इसके बाद एक सवाल बहुत ही आसान है, जो छोटे बच्चों वाले जिसे क्लास में सीखे हो, बॉक्स दिया रहता है उसको भरने वाले। इसको बोलते हैं वृक्ष विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे 5 उसमें पढ़े हो ना, एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, तो उसमें दे देता है एक 2 संख्याओं का एचसीएफ वृक्ष विधि से ज्ञात करो, एलसीएम वृक्ष विधि से ज्ञात करो। ऐसे दिया होता है। अभाज्य गुणनखंड उसमें कहता है, एचसीएफ नहीं कहता है। अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, गलती हो गया वहां पे थोड़ा सा। उसमें कहता है कि यदि कोई संख्या है उसका मतलब है उसका गुणनखंड करो, तो कहता है उसका गुणनखंड वृक्ष विधि से सॉल्व करो। किसे? वृक्ष विधि से हल करो। तो वृक्ष विधि मतलब जैसे वृक्ष में देखते हो शाखाएं फूटी होती है ना, तो इसमें उस संख्या क्या करते हैं? शाखाओं में क्या करते हैं? बांट देते हैं और उसी शाखाओं का क्या नाम देखो। तो इसमें देखो x वाला खाली है, y वाला खाली है, तो इन्हीं x y का मान निकालना है। तो क्या करते हैं? देखो इसका मतलब है यदि इन दोनों संख्याओं को
क्या करते हैं आपस में गुणा करेंगे तो यक मान पीछे से आगे सॉल्व करेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों देखो अलग अलग है ना, यहाँ पे है ना यहाँ पे, तो पीछे सॉल्व करते हैं क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। ठीक, और यहाँ पे मिलाने मतलब जोड़ना नहीं जाता है, गुणा के रूप में रहते हैं। कौन रूप में रहते हैं? गुणा के। तो यानी कि यदि यक का मान निकालना होगा, यानी कि यक्स बराबर यदि लेना होगा तो यक्स बराबर 7 और 3 का क्या गुणा, यानी कि 7 गुणे 3 बराबर अगर कहेंगे तो यक्स का मान, यानी कि 7 3 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ पे समझ लो कितना आ गया? 21 आ गया। यहाँ पे लिख दो 21 आ गया। कितना आ गया? 21। अब देखो जब ए भी भर गया ना तो यहाँ पे x का मान 21 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो y का मान यानी कि 21 और 4 का गुणा कराएंगे तो y का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा। तो देखो y बराबर देखते हैं कितना होगा, y बराबर हो जाएगा 4 गुणे 21 बराबर कितना हो गया? 21 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 21 चौक 84 आएगा। कितना आएगा? 21 चौक 84 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 21 चौक, देखो 4 का नाम 4 है, 2 चौक 8। अगर 21 का पहाड़ा ना याद हो तो गुणा कर लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और y दोनों का मान मिल गया। ठीक है, y का मान कितना आया है? 84 आया है। तो इतना ध्यान से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आराम से इसको लिख लेना। ठीक है, ठीक। अब यहीं पे होती है हमारी क्लास समाप्त। नेक्स्ट वाला जो इसके बाद का सवाल है उसको पार्ट 4 करके मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से उसका इंतजार जरूर करना, कल या परसों में आ जाएगा तुरंत। ठीक है।